जब कुत्ते इंसानों को काटने लगे तो इंसान आ गए जंतर मंतर पर। और जरा तस्वीर देखिए जो है कि कुत्ते काट रहे हैं और उसके लेकर के बाकायदा चिंता जताई विजय गोयल जी ने। विजय गोयल जी, एक बात बताइए, 15 साल तक एमसीडी में बीजेपी की सरकार रही, तब तो आप धरने पर नहीं बैठे? मैं तो एमसीडी को जिम्मेदार समझ रहा हूँ। किसी की सरकार रहे से मेरा कोई मतलब नहीं है। पीछे देखिए क्या लिखा है, मेयर का नाम लिखा है क्या पीछे? एमसीडी कमिश्नर लिखा हुआ है, आप देखिए ना। आपके हाथ में देखिए लिखा हुआ है कि बच्चे बच्चे कुत्तों का शिकार, सो रही आपकी सरकार। तो आपकी सरकार को जागना चाहिए ना। अब आपकी सरकार है, दिल्ली सरकार ने एक कमेटी बनाई थी 2019 के अंदर, सोमनाथ भारती उसके चेयरमैन थे। तो जाहिर तौर पर उन्होंने रिकमेंडेशन की थी, उसमें से एक भी रिकमेंडेशन इम्प्लीमेंट नहीं की गई। तो एक और विजय गोयल जी, आपने आरोप लगाया कि नसबंदी फेक हो रहा है, क्या कहेंगे उस बारे में? उन्होंने एनजीओ को सौंपा हुआ है। जब मैं कुत्सियाबाग जहाँ पे मैं सैर करता हूँ, वहाँ 40 कुत्ते थे, रातों रात 60 हो गए। 3 कुत्तों ने 21 बच्चों को जन्म दे दिया, तो वो 60 हो गए। तो मैंने उनसे पूछा, भाई तुम कुत्ते का स्टरलाइजेशन नहीं कर रहे? कह रहे हैं जी हम कुत्ते पकड़ नहीं सकते, स्टरलाइज कर सकते हैं। तो फिर 21 बच्चे कैसे हो गए? तो इसलिए मुझे ये मालूम है कि किस तरीके से लोग गली में, मोहल्ले में और पार्कों में इन कुत्तों से बहुत दुखी हैं। आपने तो दुख भी जता दिया और अब आप जो है प्रोटेस्ट भी कर रहे हैं, अब आगे क्या करेंगे? क्योंकि आप तो कह रहे हैं स्टेरिलाइजेशन फेक हो रहा है। मैं वो व्यक्ति हूँ जिसने लॉटरी को बंद करा दिया था। ये तो जग जाहिर है, सभी जानते हैं। मैं वो व्यक्ति हूँ जो कुत्तों के आतंक पर आंदोलन खड़ा कर दूंगा, गली गली और मोहल्ले मोहल्ले के अंदर। तो इसलिए अच्छा ये है, आम आदमी पार्टी की जो दिल्ली में सरकार है और एमसीडी है, वो हमसे सहयोग ले और इसके लिए काम करे, कुत्तों के आतंक से बचाने। बर्निंग प्रॉब्लम है, यानी जब कोई कुत्ते के खिलाफ कुछ करने जाता है तो डॉग लवर्स आ जाते हैं और बड़ा विलेन जैसा देखने लगते हैं उस आदमी। मैं भी डॉग लवर हूँ, मैं एनिमल लवर हूँ, और पर मैं उनको कहूँगा इनमें से एक डॉग आवारा कुत्ते को अपने घर ले जाओ, उसको फीड करो और उसके बाद हमसे बात करो। और इसलिए हाई कोर्ट ने भी कह दिया है, अब जो फीड करेगा, उसके कुत्ते ने काट लिया फीडिंग करे हुए के, तो वो आदमी जिम्मेदार होगा। दो बातें आप समझ लीजिए, सरकार स्टरलाइजेशन की बात करती है ना, एबीसी जो रूल्स हैं उसके अंदर, तो इसका मतलब है कोई भी कुत्तों को नहीं चाहता, तब एनिमल लवर्स नहीं बोलते, वो मुर्गे और बकरे पे भी नहीं बोलते एनिमल लवर्स। दूसरा बात यह है कि इन कुत्तों को स्टरलाइजेशन जो है सरकार को अपने हाथ में लेना चाहिए, एनजीओ के भरोसे नहीं छोड़ना चाहिए। ठीक है, आरडब्ल्यूए के लोग भी मेरे साथ मौजूद हैं, उनसे बातचीत करेंगे। आप बताएं किस आरडब्ल्यूए से हैं आप? सर मेरे पास बीजेपी का आरडब्ल्यूएसएल का तिलक नगर, रजौरी गार्डन, जनकपुरी, हरिनगर, ये सारा इलाका मैं देखता हूँ, ये सारे का प्रधान मैं हूँ। अच्छा, तो कुत्तों की समस्या उधर आपके इलाके में कितनी है? सर बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा। इनफैक्ट मैं पर्सनल बात करूँ तो कल रात को ही मैं और मेरी वाइफ कहीं गए थे, तो उनको गाड़ियाँ बिठाने के लिए मुझे खड़ा होना पड़ा कि तब गाड़ियाँ बिठा पाया मैं। अदरवाइज कुत्ते वहाँ पे इस तरह से वो लोगों को तंग कर रहे थे जिसकी आप विश्वास नहीं कर सकते, और वो भी रजौरी गार्डन जैसे इलाके में। तो अमूमन फिर कैसे निपटेंगे? सर देखिए, ये एक ज्वलन समस्या सबकी है और गली गली की है, ये किसी एक ही इंसान या दो इंसान की नहीं है। इसके लिए तो एक वाइड पॉलिसी और वाइड एक्शन होना चाहिए, इमीडिएट एक्शन होना चाहिए। 15 साल तक सरकार रही बीजेपी की एमसीडी में, तब तो कुछ नहीं हो पाया। सर 15 साल तक बीजेपी की जो सरकार एमसीडी में रही, दिल्ली सरकार की कंट्रोल में यहाँ 8 साल से है, और एमसीडी के फंड्स नहीं दे रहे थे, वो काम नहीं करने रहे। यहाँ जो हम रिकमेंडेशन दे रहे हैं कि हमें ये करने दिया जाए, ऑन रिकॉर्ड है उसके फंड्स अवेलेबल नहीं किए और उन्होंने उसको काम भी नहीं किया। उन्होंने फिलहाल सियासत में इस वक्त जो है, जो कुत्ते हैं उनकी एंट्री हो चुकी है, तो श्वान क्या जो है लगातार इसी तरह काटते रहेंगे या फिर कोई ऐसी पॉलिसी होगी जिससे उन्हें रोका जा सकेगा? लेकिन खबर आज यही है कि कुत्ते काट रहे हैं इंसानों को, इंसानों ने कुत्तों को नहीं काटा। आलोक दास के साथ राम किंकर सिंह।